सभी को नमस्कार। मेरा नाम हर्षिता दवे है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम आ चुके हैं और उसमें मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। सबसे पहले अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, सबसे पहले मैं अपनी जो जर्नी रही है, मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, वो आप सभी को बताना चाहूँगी। उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं, वो मैं लूँगी और उसके उत्तर दूँगी। मैंने लगभग 2 साल पहले पीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी और 2 साल बाद उसका परिणाम मुझे मिला। पहला 2023 का था, जिसमें प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया था, लेकिन मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था। स्वाभाविक से कुछ कमियां थी, उन कमियों पर काम किया और 2024 का अपना दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया, जिसमें परिणाम सकारात्मक रहे। इसके अलावा मेरी सफलता का श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो उसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को, मेरे शिक्षकों को, मेरे मार्गदर्शकों को और मेरी अपनी मेहनत को जाता है। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे सफलता प्राप्त हो सकी। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए मेरा सभी को यही सुझाव है कि चूंकि प्रीलिम्स फैक्चुअल है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें। प्रीलिम्स के लिए एक ही मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, मात्र 10 यूनिट है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे बार बार रिवाइज करते चलें ताकि वो स्थिर हो जाए। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो फैक्ट्स ना रहें, वो स्थिर हो जाएं और आप एग्ज़ाम के समय उसे सही तरीके से लगा सकें। मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेंस की एक ही स्ट्रैटेजी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। क्योंकि कई बार होता है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका टेस्ट नहीं कर पाते कि हमें लिखते समय वो चीज़ें याद आ रही हैं या नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। प्रीलिम्स में अगर आप शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस नहीं भी बनाएं तो चल जाएगा, लेकिन मेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिनॉप्सिस बनाएं। आपके अनुसार आप निर्णय लें कि आपको किन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कई बार कुछ टॉपिक्स वैसे ही बहुत छोटे होते हैं या कुछ टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। सोर्सेज की अगर बात करूं तो आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी मैं देख रही हूं और मैं क्वेश्चन के आंसर बाद में दूंगी। पहले मैं अपनी जो जर्नी है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं बता देती हूं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगी। आप मुझसे प्रश्न पूछेगा, मैं बिल्कुल आपके सारे जवाब दूंगी। सोर्सेज की अगर बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए मेरे सोर्सेज जो मैंने पढ़े हैं वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। प्रीलिम्स के लिए मैंने परीक्षा धाम की बुक MPGK के लिए पढ़ी है। इसके अलावा ट्राइब्स वाली जो यूनिट है, यूनिट 10, उसके लिए मैंने निर्माण की बुक्स पढ़ी हैं। कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए भी मैंने परीक्षा धाम की ही बुक्स पढ़ी हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, स्पीडी पढ़ती थी। स्पीडी के साथ साथ परीक्षा धाम की बुक मैंने पढ़ी है। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स, आज़ाद P3 एकेडमी के क्लास नोट्स, साथ ही आकार के मेंस के नोट्स पढ़े हैं, ताकि मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होता जाए। ये हुई प्रीलिम्स की बात। अब मेंस के सोर्सेज की अगर बात करूं तो मेंस में जो पहला पेपर है उसमें पहले पेपर का पार्ट A, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके लिए मैंने आकार के नोट्स प्लस मेरी अपनी जो कोचिंग है आज़ाद P3 एकेडमी, उसके नोट्स पढ़े हैं। पेपर 1 का पार्ट B जो है ज्योग्राफी, उसके लिए भी मैंने आकार के नोट्स प्लस मेरी कोचिंग के जो क्लास नोट्स हैं वो पढ़े हैं। पेपर 2 की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स के साथ साथ आकार के नोट्स को पढ़ा है। इसके अलावा पेपर 2 का पार्ट B सोशियोलॉजी मैंने आकार के नोट्स से किया है। पेपर 3 पार्ट A मैंने महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स के साथ आकार MP इकोनॉमिक्स के लिए आकार के नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 3 का पार्ट B साइंस टेक्नोलॉजी, आयुष, आयुर्वेद, हेल्थ, पर्यावरण, इसके लिए मैंने अपनी कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़े हैं। इसके अलावा पेपर 4 एथिक्स मैंने आकार से किया है, उसमें केस स्टडी भी मैंने आकार से ही किया है। पेपर 4 का पार्ट B ईशिप, उद्यमिता, उसके लिए मैंने सिविल जॉब्स के नोट्स पढ़े हैं। पेपर 5 के लिए मैंने अपनी कोचिंग के महेंद्र पाटीदार सर के नोट्स और कुछ टॉपिक्स के लिए उत्कर्ष के नोट्स पढ़े हैं। पेपर 6 निबंध मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। आप चाहें तो मार्केट में कई सारी कोचिंग्स की बुक अवेलेबल है निबंध के लिए, आप ले सकते हैं, सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं निबंध के लिए।
साथ ही निबंध की तैयारी के लिए मेरा सुझाव यही है, पेपर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि 4 पेपर के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, पेपर खत्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 5 और 6 को भी इसी तरह से कंप्लीट करें। ऐसे की स्ट्रेटेजी आपने मुझसे पूछी है, तो मैं अब आप सभी के क्वेश्चंस भी लेती जाती हूँ, तो साथ-साथ क्वेश्चंस भी होते जाएँगे और मेरी भी स्ट्रेटेजी आपको बताती जाऊँगी। ऐसे के लिए आप ये कीजिए कि हमारे जो 4 पेपर हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो हम अलग से ऐसे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो हर संडे एक निबंध आप लिखिए। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 47 से 49 समथिंग कुछ टॉपिक्स हैं। आप एक निबंध हर संडे लिखिए। टाइम कम है तो 2 से 3 निबंध हफ्ते में लिखिए। निबंध लिखने के साथ-साथ एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति अगर सेम प्रकार का कंटेंट लिखेगा तो आपके ऐसे में अलग क्या है? वो अलग आपकी मौलिकता होगी और वो तभी आएगी जब आप अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसे कि जब आप शुरुआत करें तो कुछ पंक्तियों से करें, किसी कहानी से करें, किसी प्रसंग से करें, किसी महापुरुष के विचार से करें, अपने किसी जीवन के अनुभव से करें। तो वो आपके ऐसे को दूसरों से कुछ अलग बनाएगा। ऐसे का अंत भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ऐसे में फ्लो इस प्रकार का हो कि वो कहीं से रटा-रटाया ना लगे, वो ऐसा लगे कि आपने खुद लिखा है, आपकी मौलिकता उसमें कुछ है। पंक्तियों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी नोट्स में पंक्तियाँ मिल जाती हैं हर टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो चैट जीपीटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल निबंध के पेपर में कर सकते हैं। आप ये कीजिए कि निबंध के पेपर के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं वो चैट जीपीटी पर डालिए और बोलिए कि मुझे इस पर एक पंक्ति बना कर दो। हर टॉपिक पर वो आपको एक अच्छी पंक्ति बनाकर दे देगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल आपको अपनी समझ के साथ करना है। वो जो बताए उसको एज इट इज़ आँख मूंद कर फॉलो नहीं करना है, आप अपनी उसमें कुछ रचनात्मकता और मौलिकता डालिए। मैं चूँकि खुद से पंक्तियाँ बना लेती थी ऐसे लिखते समय, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी एआई की, लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल उससे हर टॉपिक पर कुछ पंक्तियाँ याद कर लीजिए। एक देश पर याद कर ली, एक शिक्षा पर याद कर ली, इसके अलावा एक संस्कृति पर पंक्तियाँ हैं आपके पास, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ महापुरुषों के प्रसंग हैं, उसका इस्तेमाल करते रहिए। श्लोक लिखिए, कई सारे श्लोक हैं नीतियों के ऊपर, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? तो कॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन की हो। कॉलेज में आपका बेस बनता है, तो कॉलेज तो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ ये भी कोशिश करें कि कुछ सेल्फ स्टडी के लिए निकालें। पूरा समय कॉलेज को देने के साथ-साथ कुछ समय आप खुद की पढ़ाई को दीजिए। टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतने समय मुझे कॉलेज में रहना है, तो इसके बाद मैं अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई को दूँगी। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और डीमोटिवेशन को कैसे हैंडल करना है? यही कहूँगी, डीमोटिवेशन सभी को होता है। हर व्यक्ति को कभी न कभी ये लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि वो टॉप कर जाएँगे। तो डीमोटिवेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने परिवार के साथ अपनी बातों को साझा करें। जब भी आपको डीमोटिवेशन हो, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बातचीत करें। इसके अलावा मेडिटेशन करें, क्योंकि हम कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कहीं न कहीं डरा हुआ होता है परिणाम से। तो परिणाम से डरना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार आत्मविश्वास दिलाते रहिए कि आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें लगातार अपनी तैयारी के दौरान। आप चाहें तो कुछ वीडियो सुन सकते हैं, बहुत आपको उससे लाभ मिलेगा। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मुझे मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे परिवार से मिला। मेरे पापा मुझे लगातार बहुत मोटिवेट करते रहते थे। मेरा भैया मुझे हमेशा तैयारी के दौरान मोटिवेट करता है, पापा बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मुझे अपने परिवार से ही मोटिवेशन मिला। आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी या नहीं, तो मेरा अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल मैं एमपीपीएससी से ही संतुष्ट हूँ, बाकी भविष्य के ऊपर है। अगर मुझे कभी लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ तो मैं वो करूँगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएँ? एक प्रश्न पूछा गया। शॉर्ट नोट्स के लिए मेरी यही सलाह है कि आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। कीवर्ड्स आप बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे नोट्स को अगर सिनॉप्सिस में स्थान दे देते हैं तो बुक में और आपके शॉर्ट नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पहले एक बार पढ़िए, समझिए,
लिखिए, फिर टेस्ट करिए, यही सीक्वेंस होना चाहिए। आप पहले मेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मेंस अगर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आपको समझ हो गई है कंटेंट की, तो अब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स को स्थान दीजिए, या जितने शॉर्ट में आप उसे लिख सकते हैं। जो कीवर्ड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, जिन्हें आप बार-बार भूल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो लाभदायक होगा। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, आप टेबल बना